देश में लॉकडाउन की स्थिति है और इस वक्त मैं खड़ा हूँ एशिया के सबसे बड़े कैंसर अस्पताल के बाहर। जी हाँ, मुंबई के टाटा हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हूँ मैं। यहाँ पे भी कोरोना वार्ड है, हम अंदर जाके उसका जायज़ा लेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे आने वाले हर ओपीडी के लोगों को पहले एक बेसिक टेस्ट से निकलना पड़ता है। यहाँ पे टेम्परेचर पहले चेक किया जाता है, उसके बाद यहाँ से आपको आगे जाना पड़ता है। भले वो डॉक्टर हो या रूटीन पेशेंट हो, कोई भी हो, उनको पहले इस सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। हम इसके बाद जाएंगे सीधा जहाँ पे कोरोना पेशेंट के ऊपर ट्रीटमेंट हो रही है, जहाँ पे कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट के ऊपर ट्रीटमेंट हो रही है, और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से उसका ट्रीटमेंट होता है, किस तरह से टाटा हॉस्पिटल इस चुनौतियों से लड़ रहा है, किस तरह से इस युद्ध का सामना कर रहा है। हम आपको दिखाते हैं, आइए चलते हैं। यहाँ से शुरुआत होती है कोविड वार्ड में जाने के पहले। आपने अब जिस तरह से हमको डॉक्टर ने बताया कि ये बेसिकली नर्सिंग रूम है, यहाँ से अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से होता है, डॉक्टर्स वहाँ जाने के पहले इस कमरे में रेडी होते हैं। कुछ किट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, पीपी किट, जो मैं आपको दिखा दूं कि ये कोविड वार्ड में जाके आने के बाद जो उन्होंने किट पहना है वो इस पॉलीथीन में डाल के उसको डिस्पोज किया जाता है, और ये अलग से डिस्पोजेबल पॉलीथीन है ये। इससे यहाँ से पैक करने के बाद अलग से उसका कचरा या उसका डिस्पोजल है जो अलग से जगह पे डिस्पोज किया जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले एक डॉक्टर आए थे, उन्होंने यहाँ पे अपना ये यहाँ पे पीपी किट इस डिस्पोजल में डाला हुआ है। एक टास्क है, मैं आपको बता दूँ कि एक अलग से ये है, दुनिया है जिसमें लोग सफ़र कर रहे हैं। कुछ लोग अभी अभी यहाँ से रेडी होके गए हैं, तो कुछ लोग अभी आएंगे। शिफ्ट यहाँ पे ऐसे होती है कि बहुत कम लोग होते हैं एक वार्ड में, समझ लो 2 या 3 डॉक्टर्स, 2 या 3 नर्सेस होती है। बहुत ही मुश्किल है यहाँ पे ये करना। हम कुछ देर बाद डॉक्टर्स को मिलेंगे या वहाँ के पेशेंट्स को मिलेंगे। हम अभी जिस कपड़े में है, ऐसे हालात में हम वहाँ नहीं जा सकते, हमें भी इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। तो कुछ टाइम बाद हम यहाँ से रेडी होके वहाँ पे जाएंगे। हम आपको दिखा देंगे कि किस तरह से एक आम जिंदगी से कोविड की ज़िंदगी है जो लोग जी रहे हैं। डॉक्टर्स कहना आज के तारीख में थोड़ा सा सही नहीं होगा। भगवान कह सकते हैं आप या योद्धा कह सकते हैं आप। हमारे साथ है डॉक्टर अजय, हम कोविड वार्ड में जा रहे हैं अभी अजय के साथ। तो हम देखते हैं कि किस तरह की ट्रीटमेंट अंदर हो रही है। किसी भी चीज़ को छूने के पहले हमें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। यहाँ पर डॉक्टर अजय, टाटा हॉस्पिटल कैंसर हॉस्पिटल है। एक चैलेंज आपके साथ था कि कैंसर पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देना, आज एक दूसरा चैलेंज आपके साथ है। किस तरह से आप उस चैलेंज को ले रहे हैं? एक्चुअली हम पेशेंट पे डिपेंड करता है, पेशेंट का अभी क्योंकि हमारे पास एक्टिव ट्रीटमेंट वाले पेशेंट भी है और बहुत सारे पेशेंट हैं जो फॉलोअप में हैं। और प्रॉब्लम है जो एक्टिव ट्रीटमेंट में है, ऑलरेडी कीमोथेरेपी या उनकी जो बीमारी है कैंसर है उससे भी उनकी इम्यूनिटी कम रहती है, तो इसलिए उनमें
ये जो वायरल इन्फेक्शन है उसके कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए हम बहुत एक्टिवली उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं और एक्टिवली उनको मैनेज कर रहे हैं। अभी जैसे ये पेशेंट है हमारे, इनको पेट का कैंसर था, इनका ट्रीटमेंट हो गया, उसके बाद उनको थोड़ी तकलीफ़ हुई थी, उनका टेस्ट किया, पॉजिटिव आया। तो कुछ दिनों तक आईसीयू में थे, फिर स्टेबल करके हम इन्हें लाया। अभी कंडीशन स्टेबल थी, फिर भी हमको रिस्क ये पता था क्योंकि इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, इसलिए हमने उनको अभी तक एडमिट ही रखा है। तो ओके, मतलब पहले से पेट की तकलीफ, पेट का कैंसर था, उसके बाद ये कोविड-19 का और एक खतरा, इस दोनों खतरों के साथ लड़ रहे हैं। पेशेंट तो लड़ ही रहे हैं, साथ में डॉक्टर अजय यहाँ पर इस तरह का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। डॉक्टर अजय, आपसे एक जानना चाहूँगा, नॉर्मल रूटीन था आपका, डेली रूटीन था, उस रूटीन से ये रूटीन कितना अलग है? ये बहुत अलग है। बता सकता हूँ कैसी हालत हो रही है मेरे अंदर से। मैं यहाँ पे 8 बजे ड्यूटी थी, मैं 7 बजे आया, तैयार होकर अंदर आया हूँ, और जब से ये पहना है हर मुश्किल है, 1 घंटा निकलना भी इस कपड़ों में बहुत मुश्किल है। लोगों से एक बात कहनी थी कि एक सिंपल मास्क पहनने के लिए आप मास्क नहीं पहनते या आप उससे भागने की कोशिश करते। आप देख सकते हैं पूरा पीपी किट पहना इन्होंने, पूरा अंदर से एक जोड़ी कपड़े, उसके साथ ऊपर से ये, इसके अंदर कितने घंटे रहना पड़ता है आपको? हमको 8 से 10 घंटे रहने पड़ते हैं पूरा। जब से हम ओवर लेते हैं, जैसे 8 बजे ड्यूटी, हमको 7 बजे आना पड़ता है, 3 बजे रिलीव होना है, तो 3:30-4 बजे तक रहेगा। तो ऑलमोस्ट 9 to 10 आवर्स हमको रहना पड़ता है ये कपड़ों में। बीच में कुछ अगर खाने भी की नहीं, अभी तो मुझे खुद प्यास लगी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ अभी। मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि 3 बजे में मेरा रिलीवर आए, ताकि मैं थोड़ा सा पानी पीऊँ। और क्योंकि जब से मैंने पहना, इतनी स्वेटिंग हो रही, इतनी स्वेटिंग, कम्प्लीटली डिसकम्फर्टेबल है। मतलब एक बार खाना या खाना खा के आए, कुछ भी पी कर आए, तो उसके बाद आपको जब तक तो दूर ही है। हम सुबह सिर्फ नाश्ता और चाय करके आए। अभी खाना तो मैं सोच भी नहीं, एटलीस्ट पानी भी पीना मिल जाए तो बहुत बड़ी बात, लेकिन वो भी करना मुश्किल है, क्योंकि जब तक ड्यूटी से रिलीज़ नहीं होते तब तक कुछ भी अलाउ नहीं है हमको कि बीच में पानी पियो या कपड़े निकालो। हमको स्ट्रिक्टली इसी में रहना पड़ता है, कंटिन्यू पेशेंट देखने पड़ते हैं। डॉक्टर के कंपेरिजन में पेशेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा है। मतलब पेशेंट बहुत है, डॉक्टर कम है, मतलब स्टाफ की बहुत कमी है। साथ ही साथ ये एक बड़ा चैलेंज है कि इस पूरे इसमें रहो, साथ में आप अगर एक बार अंदर आते तो आपको बाहर जाने की परमिशन नहीं है। आप कुछ खा नहीं सकते, आप कुछ पी नहीं सकते। आम लोग ज़िंदगी जी रहे हैं, जो लोग इस कोरोना को सीरियस नहीं ले रहे, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? अभी हमको सीखना पड़ेगा कोरोना के साथ जीना, क्योंकि ये लॉकडाउन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये कोरोना ने हमको कुछ सीख दिया है, और हमको उससे सबक लेना चाहिए कि हमको लाइफ में अपने हेल्थ के बारे में, अपने हाइजीन के बारे में, ये सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, ताकि हम खुद को भी सुरक्षित रखें, अपने घर वालों को भी सुरक्षित रखें, अपने देशवासियों को भी सुरक्षित रखें। तभी लॉकडाउन को हम कितना दिन रख सकते हैं, वो टेम्परेरी सोल्यूशन है। डॉक्टर अजय का कहना है कि लॉकडाउन एक टेम्पररी सॉल्यूशन है, ये आप सबको पता है, क्योंकि हमें कोरोना के साथ जीना चाहिए, जीना पड़ेगा। अब डॉक्टर अजय ने आपको अंदर का हाल बता दिया, इसके बाद भी हम कुछ लोगों को मिले। का कहना है कि वो ऑलरेडी एक कैंसर ट्रीटमेंट के लिए आए थे, उसके बाद उनको बुखार आया, उसके बाद कोरोना पॉजिटिव निकला। एक बीमारी पहले से थी, दूसरी बीमारी और साथ में आ गई, जो भी बहुत ही खतरनाक है, उनसे ये जूझ रहे हैं। आपको डर लग रहा है इस बात का कहीं पे कि कुछ ये हो रहा है? डॉक्टर नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। घर वाले नहीं मिल रहे, उस बात का दुख है। हाँ, वो तो है। घर वाले से आज 6-7 दिन हो गया, कोई उसका कोई चेहरा नहीं देखा, हमको भी नहीं देखा। इस वक्त का दुख तो जरूर है इस वक्त तो, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि किसी को मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी सेफ रहेंगे, आप भी सेफ रहेंगे। अंदर की सिचुएशन ये है, 6-7 दिनों के घर वालों को मिले नहीं है। इनका जज्बा देखिए, ये अभी भी उसी इसमें है कि हम लड़ रहे हैं, हम लड़ेंगे। इनका काम चलता था ट्रेन में ये काम करते थे, ट्रेन में कुछ सामान बेचे थे, उसके बाद इनका गुजारा होता था। आज के दिन में मुंबई की लाइफलाइन बंद है, मतलब इनका काम पहले से बंद है। साथ में हॉस्पिटल से अपने बीमारी से जूझ रहे हैं। बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इनके चेहरे पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो तैयार है इस बात से बाहर निकल के अपनी वापस से एक ज़िंदगी जीने के लिए। अब सबसे गुजारिश है कि अगर आप थोड़ा सा प्रिकॉशन रखें, थोड़ी सी इन चीज़ों से दूर रहें, तो ये दिन ना देखने पड़े। आप देख सकते हैं यहाँ की खामोशी, कम से कम 30 से 35 रूम है यहाँ पे, इस फ्लोर पे पूरा, उस कोने से इस कोने तक, आखिर तक ये है। हर कमरे में एक कोविड पेशेंट है, और
पूरा सन्नाटा। जिस हॉस्पिटल में इसमें लोग 24 घंटा चलते रहते थे, वहाँ की हालत ये है। सारी मशीनें काम कर रही है यहाँ पे, कुछ नर्सेस है, कुछ स्टाफ है यहाँ पे। आप देख सकते हैं मेरे सामने एक चीज़ है, ये डॉक्टर्स का खाना है। यहाँ पे इनको इसी खाने के साथ ये करना पड़ता है। आप लोग घर पे बैठ के अलग अलग की चीज़ें बना के खा रहे हैं, आप घर पे बैठ के ये कर रही है। पेशेंट और डॉक्टर्स के बीच का एक ही टाइप का खाना आता है। ये खाना देने वाले ये है। बहुत डरावना सा चीज़ माहौल है। जो लोग इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे, जो लोग इस चीज़ को बहुत ही नॉर्मल चीज़ों से जी रहे हैं, उनको बता दूं कि ये हालात से निकलने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए। आप सब लोग जब तक इस चीज़ को दिल पे नहीं लेंगे, दिमाग पे नहीं लेंगे, तब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं होने वाली है। जिस वार्ड के बाहर खड़ा हूँ उस वार्ड का नंबर 446 आइसोलेशन वार्ड है। इस वार्ड की एक अलग कहानी है, मैं आपको बताता हूँ। मैं जिस वार्ड में आया हूँ, हम इनको पेशेंट नहीं कह सकते। जिन भगवानों की लिस्ट हमने गिनी थी उसमें से एक भगवान ये है। इन्होंने यहाँ पे, अब टाटा हॉस्पिटल में काम करते हैं। हाँ, टाटा हॉस्पिटल। तो इनकी मैं कहानी मैं नहीं बताऊंगा, ये खुद अपने इससे बताएंगे कहानी। आपके साथ हॉस्पिटल में बच्चे हैं, क्यों? उनका दोनों का भी पॉजिटिव टेस्ट आ गया है। जब भी मैं ड्यूटी पे थी उसके बाद मुझे फीवर आना स्टार्ट हो गया, तो मुझे लगा वायरल रहेगा करके मैंने ड्यूटी की। लेकिन दूसरे दिन ही मेरे बेटी को फीवर आया, तो उसको फीवर आया तो इसलिए मैंने टेस्ट किया तो मैं पॉजिटिव आ गई। तो मेरे हॉस्पिटल ने तुरंत वो मेरे फैमिली को बुलाया और उनका टेस्ट किया। तो मेरे हस्बैंड निगेटिव आए नेक्स्ट डे, लेकिन मेरे दोनों बच्चों पॉजिटिव आ गए हैं। मैं आपको बताता हूँ, आपका कभी दुख लग रहा है इस बात का कि आपने क्यों ड्यूटी ज्वाइन की? नहीं, मुझे दुख नहीं लग रहा है, सिर्फ मुझे इतना मीन्स फील हो गया कि मैं काम कर रही है, मुझे कोरोना हो गया है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फैमिली इन्वॉल्व हो गई है तो थोड़ा तकलीफ़ वाली बात है कि फैमिली नहीं इन्वॉल्व होनी चाहिए। हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, लेकिन तभी भी मेरी फैमिली इन्वॉल्व हो रही है तो मुझे बहुत दुख हो गया है कि मेरे ही वजह से उनको मिला है करके। तो बस बाकी कुछ हॉस्पिटल का भी बहुत बड़ा हाथ है कि मेरे हॉस्पिटल ने मुझे इतना सपोर्ट किया है। मेरे हॉस्पिटल में मेरी ड्यूटी कर रही अलग बात है कि मैं पेशेंट की सेवा कर रही, लेकिन मुझे जो साइकोलॉजिकली सपोर्ट चाहिए था वो मेरे हॉस्पिटल ने दिया है। और मेरे हॉस्पिटल के वजह से उनको उतनी ट्रीटमेंट अच्छी मिल रही है कि आज ना तो कल मैं कोरोना से झगड़ के उन दोनों को अच्छी तरह से करूँगी, मीन्स बाहर लेके आऊँगी उससे, उस सिचुएशन से। लेकिन इसके लिए मैं मेरे हॉस्पिटल को ही धन्यवाद कहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना रहने के लिए अच्छा जगह दिया है, मेरे बच्चों को इतना अच्छी तरह से खाना वगैरह दे रहे हैं वगैरह, बस बाकी कुछ नहीं। मैं लोगों को एक ही बात बार बार कह रहा हूँ कि थोड़ा सा सेफ रहिए। जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग इस चीज़ से जूझ रहे हैं। आपको अगर घर में रहना पसंद नहीं है तो किसी दुनिया में किसी भी इंसान को घर पे रहना पसंद नहीं है, फिर भी इस कोरोना से बचने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, इस सिचुएशन से बाहर निकलने के आपको घर पे रहना पड़ेगा। लोगों से हर बार मैं कहते आ रहा हूँ कि आज सिमरन जी ये ज़िंदगी जी रही है, उनकी मजबूरी थी, वो ड्यूटी पे थी, वो अपना काम कर रही थी। उनके जो बच्चे हैं, मैं आपको दिखा दूँ कि वो बहुत खुश है, उनको किसी भी चीज़ का इल्म नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरह की ट्रीटमेंट है। वो अपने मम्मी के साथ रह रहे हैं। खामोशी के साथ साथ हम इस कोविड-19 के वार्ड से बाहर निकल रहे हैं। तो लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है, अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। इस हालात में आना, इस हालात से जूझना
आप सबके लिए बहुत ही मुश्किल का काम है।